तो फिर आपको आज्ञा पत्र लेना पड़ता है। और आज्ञा पत्र लेने के लिए जन्म का अगर मामला है तो आपको ANM से लिखवाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में हुआ है तो संबंधित संस्था के पास, जैसे गुजरात के अंदर हुआ है तो वहां जाना पड़ेगा, आपको वहां से लिखवाना पड़ेगा। फिर स्थानीय जो ये है रजिस्ट्रार, इनसे लिखवाना पड़ेगा। ये अपने डॉक्यूमेंट की जांच करेगी, भाई पहले इसी का पंजीयन नहीं हुआ है, ऐसा प्रमाण पत्र देंगे। इस प्रकार की फॉर्मेलिटी करके फिर आपको तहसील में जाना पड़ेगा और तहसील से ये प्रमाण पत्र एक जारी होगा। फिर वो आज्ञा पत्र को आप ऑनलाइन करवाओगे, फिर जाके ये जन्म प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। तो आपसे आशा और अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं का समय पर पंजीयन अपने को करवा देना चाहिए। एक अपने यहाँ जो स्कीम चल रही है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अभियान, यानी कि साफ सफाई का काम करने की एजेंसी, वो ग्राम पंचायत है। इसमें आपको व्यक्तिगत रूप से तो ये फायदा है कि जो पात्र परिवार है हर चीज की पात्रता बनी हुई है, मतलब एक गाइडलाइन है, उस नियमों के अंतर्गत आते हो तो आपको वो सरकारी लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं। 12,000 रुपए आपने प्राप्त किए होंगे शौचालय को, कहीं के घरों में शौचालय बनाए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अभियान के अंतर्गत। तो ऐसे परिवार जो पात्र परिवार है, वंचित रहेंगे, कारणवश उनका नहीं मिला है शौचालय 12,000 वाला, तो आप उसका भी फॉर्म भर के दे सकते हो। उसकी जांच होगी, हमारे जेल साहब जांच करेंगे, ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी जांच करेंगे। अगर आप पात्र पाए जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म जमा हो जाएगा और आपको 12,000 रुपए का अनुदान मिल जाएगा। ये अपना है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगर किसी के स्वीकृत आवास है, प्रथम किस्त आगे होगी, नहीं आई है, कोई टेक्निकल कमी है तो भी आप बताएं, उसकी पूर्ति करके हम वो दिलाएंगे। द्वितीय किस्त, प्रथम किस्त मिल गई, द्वितीय किस्त नहीं मिली तो उसकी जीटेक वगैरह हो गया है, सारी फॉर्मेलिटीज हो गई। फिर आपके ऑनलाइन खाते में अगर कोई दिक्कत है, आजकल सारा काम ऑनलाइन होता है, KYC आपको समय पे करवानी चाहिए। पेंशन की बात है, जो आप घूम रहे हो, आप 3 महीने से पेंशन नहीं आई, 7 महीने से पेंशन नहीं आई, कोई कह रहा मेरी 12 महीने से बंद है, तो फिर 12 महीने आप कहाँ गए थे? जब आपकी 1-2 महीना नहीं आती है तो आप ई-मित्र कियोस्क पे उसका चेक करो क्या है, पेंशन वास्तव में अंदर बंद है या फिर कोई और समस्या है, तो उसका आप पता करो। और एक आपको हर साल हर वर्ष इस पेंशन का भौतिक सत्यापन करवाना जरूरी है। तो वो ई-मित्र के माध्यम से होता है, आपके फोन के माध्यम से होता है। फोन में आपने समझ ई-मित्र से करवा दो, नहीं तो कोई पढ़ा लिखा आदमी है तो उससे वो फिंगर लगा के ये करना चाहिए, ताकि आपको ये सामाजिक योजनाओं के लाभ लेने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। समाज कल्याण विभाग से कोई प्रश्न है? समाज कल्याण महिला वर्ग को यहाँ पता होगा, आजीविका के अंदर जो समूह बनते हैं उसका मूल उद्देश्य है महिला वर्ग को मतलब आत्मनिर्भर बनाना। आप उसके समूह का गठन करते हैं, आजीविका के अंतर्गत फिर समूह के गतिविधियां संचालित होती है। उसके बाद में समूह का पंजीयन होता है, समूह का बैंक खाता ऑनलाइन होता है। फिर आपको उस के माध्यम से लघु उद्योग, घरेलू उद्योग होते हैं, छोटे छोटे उद्योग, जैसे साबुन का बनाना है, अगरबत्ती बनाना है, इस प्रकार से कई कसीदा कार्य है। तो ऐसे महिलाओं को स्वतंत्र रूप से उस गुरु समूह के माध्यम से लोन मिलता है, उनकी आय बढ़ती है, धंधा चलता है। तो ग्रामीण परिवेश में आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम आजीविका के थ्रू किया जाता है। बीबी जी राम जी जो है, जैसे विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी कार्यक्रम 1 तारीख से शुरू हुआ। पहले जो अपना नरेगा चलता था उसके अंदर 100 दिवस का रोजगार था और इसके अंदर कितना है 125 दिन का, 125 दिन का रोजगार बीबी राम जी के तहत गारंटी से दिया जाएगा। उसमें जो ग्राम स्तर के कार्य होते थे, कुछ टेक्निकल जो तकनीकी थी कमियां, उसके अनुसार अपन आवश्यकता के कार्य इसमें ग्राम स्तर के नहीं ले सकते थे। तो इसमें 318 प्रकार के कामों का उसमें गाइडलाइन के अंदर है। तो 318 प्रकार के काम जिसमें लगभग अपनी यहाँ ग्रामीण जरूरत के अनुसार सारे काम कवर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ विकास के काम इस योजना के मार्फत होंगे। आप ग्रामीण अंचलों में बसे हुए हैं, पुरानी आबादी के अंदर रह रहे हैं और आप पैतृक आपका आवास है, लेकिन आपके पास में
पट्टा नहीं है भूमि का। तो इस प्रकार के लोग पंचायत के अंदर पुराने जो आवास है, आवासीय निवासी जो है, वो एप्लीकेशन देके पट्टा प्राप्त कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन दोगे, ग्राम पंचायत उसकी जांच करेगी, फटाफट हो जाएगी, भाई ये यहाँ कहीं है, तो आपको रियायती दर से या विनियमितीकरण के अंतर्गत आपको पट्टा जारी कर दिया जाएगा, ताकि आपके उसका स्थायी डॉक्यूमेंट हो सके कि ये अमुक प्लॉट या घर मकान आपका है। जन्म मृत्यु पंजीयन है, तो जहां जन्म होता है वही उसका पंजीयन आपको इमीडिएट करवाना पड़ेगा, करवाना चाहिए। और जहां मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा के अंदर जो लोकेशन है जहां मृत्यु हुई है वही जन्म पंजीयन वहां रजिस्ट्रार बैठते हैं। रजिस्ट्रार का मतलब ग्रामीण अंचल के अंतर्गत हुआ है तो अपने ग्राम सेवक जी होते हैं, और शहरों के अंदर हुआ है तो नगर पालिका